अमेरिका और इजराइल को सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब ईरान को उसकी अपेक्षा के विपरीत समय पर हमले का सामना करना पड़ा। ये कोई संयोग नहीं था, बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध और सैन्य रणनीति का वो अद्भुत संगम था जिसे आधुनिक युद्ध कला में टेम्पोरल डिसेप्शन यानी समय का धोखा कहा जाता है। पारंपरिक सैन्य सिद्धांतों के विपरीत जो रात के अंधेरे का सहारा लेते हैं, ये हमला दिन के उजाले में किया गया। CIA को ये जानकारी मिली कि 28 फरवरी की सुबह तेहरान के सरकारी परिसर में एक उच्च स्तरीय बैठक होगी जिसमें खामनेई स्वयं शामिल होंगे। खुफिया जानकारी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस बैठक में कौन कौन से वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। इनमें रिवॉल्यूशनरी गार्ड कमांडर मोहम्मद पाकपुर, रक्षा मंत्री अजीज नसीरजादे, शीर्ष सुरक्षा सलाहकार अली शमखानी और खुफिया उपमंत्री मोहम्मद शिराजी जैसे प्रमुख लोग शामिल थे। ये जानकारी इतनी महत्वपूर्ण थी कि अमेरिका और इजराइल ने रात के अंधेरे में हमला करने की अपनी मूल योजना को बदलकर इस बैठक के समय सुबह करीब 9:40 बजे के अनुसार हमला करने का फैसला किया। इसका कारण एक्सपेक्टेशन बायस था। ईरानियन एयर डिफेंस यूनिट्स जो पूरी रात अलर्ट पर थीं, दिन होते ही अपनी तैयारी शिथिल कर रही थी, ये मानकर कि खतरे की रात्रि वाली विंडो बीत चुकी है। चूंकि ईरान को रात में हमले की उम्मीद थी, इसलिए दिन के उजाले में किया गया यह हमला पूरी तरह से अप्रत्याशित था। एक इजरायली रक्षा अधिकारी ने इसे सामरिक आश्चर्य यानी टैक्टिकल सरप्राइज करार दिया। कहानी की शुरुआत इससे कई हफ्ते पहले हो चुकी थी। हमले से पहले इजरायली मंत्रिमंडल के सदस्यों ने हमले से कुछ घंटे पहले तक सार्वजनिक रूप से पूरी चुप्पी साधी रखी। उन्होंने अपने चेहरे पर किसी भी तरह की चिंता या युद्ध की आशंका को आने नहीं दिया। यहाँ तक कि आपातकालीन संचार उपकरण वितरित किए गए और किसी को भी ईरान के बारे में बात करने से मना किया गया, जिससे सामान्य स्थिति का आभास हुआ। माहौल को सामान्य बनाए रखने के लिए जानबूझकर कोई असामान्य राजनयिक हलचल नहीं की गई। इसी के साथ भारत के प्रधानमंत्री भी इजरायल के दौरे पर थे, तो ईरान को हमले की कोई आशंका नहीं थी। हमले से ठीक पहले एक चीनी उपग्रह कंपनी ने रिपोर्ट दी कि क्षेत्र में तैनात अमेरिकी विमानों में कोई असामान्य गतिविधि नहीं देखी गई, जिससे ईरान की यह धारणा और मजबूत हुई कि कोई बड़ा हमला नहीं होने वाला है। यह रिपोर्ट ईरानी खुफिया एजेंसियों तक पहुंची और उनका भ्रम और गहरा गया। उन्हें यकीन हो गया कि फिलहाल कोई बड़ा हमला नहीं होने वाला। लेकिन सच ये था कि US सेंट्रल कमांड और इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने मिलकर कई हफ्तों तक इसकी योजना बनाई थी। उनके शीर्ष अधिकारी गुप्त रूप से एक मेज के इर्द गिर्द जुटे और हर पहलू को परखा। इस दौरान क्षेत्र में दशकों बाद सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य बल जमा किया गया, जिसमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेरल्ड R. फोर्ड और USS एब्राहम लिंकन शामिल थे। ये कोई साधारण तैयारी नहीं थी, बल्कि एक विशाल सैन्य मशीन को खड़ा करने की प्रक्रिया थी जिसे दुश्मन की आंखों से छुपा कर रखा गया। इस पूरी तैयारी के दौरान आसमान में हमेशा कुछ न कुछ मंडराता रहता था। ये थी निरंतर निगरानी की रणनीति। इसमें रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट RC-135, P-8A पोसाइडन, मानव रहित ग्लोबल हॉक ड्रोन और उपग्रहों से लगातार निगरानी रखी गई, जिससे लक्ष्य की सटीक लोकेशन का पता चल सका। ये आंखें बिना पलक झपकाए दिन रात ईरान की हर हरकत पर नजर रख रही थी। हर गतिविधि को रिकॉर्ड किया जा रहा था, हर संकेत को परखा जा रहा था, ताकि जब सही वक्त आए तो एक भी चूक न हो। हमले से पहले जनवरी 2026 में ही खबरें आनी शुरू हो गई थीं कि बढ़ते तनाव को देखते हुए खामनेई को तेहरान के एक भूमिगत कमांड बंकर में ले जाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बंकर तेहरान के उत्तर पूर्व में लाविजान इलाके में था। ये कोई साधारण बंकर नहीं था, बल्कि एक हार्डन्ड कमांड सेंटर था, जो आधुनिक युद्धों की नई अवधारणा द वर्किंग बंकर का जीता जागता उदाहरण था। आधुनिक युद्धों में ईरान जैसे देशों के शीर्ष नेताओं के कार्यालय केवल जमीन के ऊपर नहीं होते। वास्तविकता यह है कि खामनेई का आधिकारिक कार्यालय बैत राहबरी तेहरान के केंद्र में है, लेकिन उसके ठीक नीचे कई मंजिला गहरा एक अभेद्य बंकर बना हुआ है। नेता ऊपर के कमरे में बैठते हैं, लेकिन जैसे ही रडार पर कोई खतरा जैसे इजरायली F-35 दिखता है,
वे हाई स्पीड लिफ्ट के जरिए चंद सेकंडों में नीचे बंकर में चले जाते हैं। जनवरी 2026 में एक ऑपरेशन हुआ था जिसने इस पूरे अभियान की नींव रखी। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, जिसमें अमेरिका ने वेनेजुएला के निकोलस मदुरो को पकड़ा था। उस ऑपरेशन ने एक नया प्रतिमान स्थापित किया था। अमेरिका ने अब डीकैपिटेशन स्ट्राइक, नेतृत्व का सफाया को अपनी मुख्य युद्ध नीति बना लिया था। वेनेजुएला अमेरिका के पड़ोस में था, इसलिए वहां अमेरिका ने खुद को आगे रखा। ईरान के मामले में इजराइल को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया और अमेरिका ने ढाल का काम किया। वही रणनीति, बस अलग भूगोल। लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी सफलता वो खुफिया तकनीक थी जिसने दुनिया को चौंका दिया। इजराइल और अमेरिका ने मुओन टोमोग्राफी का उपयोग किया। ये तकनीक कॉस्मिक किरणों का उपयोग करके पहाड़ के अंदर छिपे कंक्रीट के ढांचों का 3D मैप बना लेती है। इसे नॉन इन्वेसिव सब सरफेस इमेजिंग कहते हैं। इसके जरिए उन्हें पता था कि खामनेई बंकर के सेक्टर 7G में है, जो हमले के समय उनका सबसे सुरक्षित माना जाने वाला कोना था। दीवारों के पार, पत्थर के अंदर वैज्ञानिकों ने वो देख लिया जो आंखें नहीं देख सकती थी।